हम एज चर्च हमें इन शैतान के इन मंसूबों से वाकिफ होना आज हमारे लिए भी जरूरी है कि हाउ ही टेम्प्ट्स अस. So first thing is by our physical needs. Second thing is by our inside needs, our emotional needs. हमें से हर एक आगाह हो जाए जब जब आपको लगे कि आप कोई हो या कुछ हो, वो यीशु मसीह के थ्रू नहीं. वो रोल कुदूस नहीं बनाता. रोल कुदूस आपको हलीम बनाता है, नम्र बनाता है, दीन बनाता है. शैतान आपको ऊंचा उठाता है कि आप खुद से गिरो, आप खुद से ठोकर खाओ. जो मसीह के लोग हैं वो अपनी ग्लोरी, अपनी वाहवाही नहीं ढूंढते, वो दूसरों को सर्व करना सीखते हैं. अपनी जिंदगी को फिर से खुदावंद के हाथों में सौंपे. ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के आगे में सौंपे और इस बात का इकरार करें, इस बात का अंगीकार करें कि खुदावंद मेरी कमी यहां पर है, मुझे आपकी मदद चाहिए. और जब हम ऐसा करेंगे, हमें जो कई बार होता है ना, हम अपनी कमियों को खुदा के सामने लाने से भी डरते हैं. right. खुदा के सामने लाने से डरते हैं, लोगों के सामने लाने से डरते हैं कि फलाना पता नहीं क्या कहेगा. लेकिन हम अपनी कमियों में, अपनी जिंदगी में हम खुदा से दूर चले जाते हैं. आज हम हर चीज करते हैं जो हमारी जिंदगी में कमी है, लेकिन खुदा जो है वो सेकेंडरी हो जाता है. खुदा के पीछे चलना जो है वो सेकेंडरी हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमारी जो कमी है ना, वो खुदा से हमें दूर लेके जाती है और हमें एहसास भी नहीं होता है. आज हमारे पास ये नहीं है तो हम वहां चले जाते हैं. आज हमारे पास ये नहीं है तो हम ये कर लेते हैं. आज हमारे पास ये नहीं है तो वो कर लेते हैं. हर चीज हम करेंगे, लेकिन खुदा जो है वो सेकंड हो जाएगा. हमारी जो कमी है उसको देखभाल हम करने फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे. लेकिन खुदा जो है ये उल्टा चाहता है. खुदावन चाहते हैं कि हम खुदा को पहले जगह दें. जब हम खुदा को पहले जगह देंगे तो वो हमें ताकत देगा कि हम अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी खामियों से हम लड़ सकेंगे. जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया है पहले आजमाइश में. He fights the temptation that Satan brings before him. अगर आप चर्च अपने आजमाइशों से लड़ना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि पहले इसको कबूल करें आपकी कमी क्या है. दूसरी, कलाम को ढूंढे और देखे कि खुदा आपसे क्या सिखाना चाहता है. और तीसरी, उससे लड़ना शुरू करें. फाइट योर टेम्पटेशंस. बिकॉज ये वक्त नहीं है कि आजमाइशों में गिरकर हम खुदा से दूर चले जाएं. आजमाइशों से हमें लड़ना पड़ेगा. ये हमारा खुदावन हमें सिखाता है. And only then we can truly call ourselves कि हम खुदावन के लोग हैं. दूसरी बात हम देखते हैं, the second thing, जो शैतान है वो यीशु मसीह को एक बड़े ही ऊंची जगह पर ले जाता है. कहता है कि ये सारी चीज को तू देख ले, ये सब कुछ का इख्तियार मैं तुझे दे दूंगा, बस तू मेरे सामने सजदा कर. चर्च बी वेरी केयरफुल. हमारी जो कमजोरियां आप देखें, पहली कमजोरियां है हम जो दुनियावी तरीके से हमारा फिजिकल नीड्स जो है, ये कमी है, वो कमी, ये नहीं है, वो नहीं है, ये फिजिकल नीड्स है. और दूसरी टेम्पटेशन में हम देखते हैं यहां पे अपने दिल की बात है. इट्स समथिंग दैट गोज इनसाइड अस. We want power, we want control, we want others to listen to us. हम चाहते हैं कि लोग हमारी सुने, हम कुछ है इस बात का एहसास हम चाहते हैं. और यहां पे अक्सर हमें आज भी शैतान इस तरह से आजमाएगा, टेस्ट करेगा. We all by nature are people who have these vices in us. We want to glorify our own selves. हम चाहते हैं कि हमारी वाहवाही हो, हम चाहते हैं कि लोग हमें कुछ समझे, हम चाहते हैं कि हमने ये जो अचीव किया है, हमने जो हासिल किया है, लोग उसको देखकर बड़ा करे कि नहीं क्या बात है. और ये सारी चीजें जो है शैतान हमारे जिंदगी में लेकर आता है. और चर्च को आगाह होना, केयरफुल होना बहुत जरूरी है.
यहां पे हम देखते शैतान एक तो इस तरह की बात है खुदा यीशु मसीह के साथ कहता है, और कई बार जो सच है उसको वो ट्विस्ट भी कर देता। वो कहता है ये सारा इख्तियार मेरा है, किसने दिया उसको देने वाला तो खुद खुदा है। ये मेरा है, मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तू मेरे आगे सजदा कर ले। जब भी हम खुदा में बढ़ेंगे, जब भी हम खुदा के आगे बढ़ेंगे, इस तरह से आजमाइश हमारे जिंदगी में भी आएगी जो हमें तोड़ने का काम करेंगी, जो हमें अपने रास्ते से भटकाने का काम करेंगी, जो हमें गिराने का काम करेंगी। और इसलिए जब भी ऐसा आपको लगे कि हम कोई है, हम कुछ है, आगाह कर ले अपनी जिंदगी को कि ऐसा तो नहीं कि हम खुदा के खिलाफ अपने आप को बढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम खुदा के खिलाफ चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि यह शैतान का कोई मंसूबा है कि हमें अपने मकसद से भटका दे, गिरा दे। और हमें आगाह होना है चर्च कि खुदावन यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि हम अपनी वाहवाही करें। यहां पे शैतान आजमाता है कि सारा कुल पावर, कुल कंट्रोल मैं तुझे दे दूंगा, बस मेरे आगे सजदा कर दे, बाउ डाउन एंड वर्शिप मी। लेकिन खुदावन यीशु मसीह का प्लान क्या है कि बाप का प्लान यह है कि पहले खुदावन यीशु मसीह ही विल सफर फॉर अस एंड देन बी ग्लोरिफाइड। मसीही जिंदगी में जब जब आजमाइशें आए, जब जब इस तरह के चैलेंजेस आए, इससे लड़ना हमें जरूरी है। अगर आपको और मुझे कोई भी चीज जिंदगी में ना ऐसे ही मिल जा रहा है तो वेरी केयरफुल चर्च। मसीही लोगों की निशानी यह है कि वो मेहनत करते हैं। मसीही लोगों की वो निशानी है कि वो स्ट्राइव करते हैं। मसीही लोगों की निशानी है कि वो दूसरों से अलग होते हैं। मसीही लोगों की निशानी है कि वो मेहनत करते हैं और खुदा के साथ चलते हैं और खुदा उनकी दुआओं को सुनता है। मसीह जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है चर्च। हम कभी भी ये ना सोचिए कि शॉर्टकट ले लेंगे और हम अपने मकसद पे पहुंच जाएंगे। मसीह जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। मसीह जिंदगी में इट्स अ लॉन्ग वे टू फॉलो क्राइस्ट। अपने सलीब को उठाकर चलना। जब जब हम शॉर्टकट लेंगे, हम देखेंगे हम अपना नुकसान कर रहे हैं। जब जब हम गलत रास्ते को चुनेंगे, बोलेंगे नहीं हम पहुंच जाएंगे, अपना नुकसान कर रहे हैं। जब जब हम किसी और का जगह लेके खुद को बढ़ा लेंगे, अपना नुकसान कर रहे हैं। मसीह जिंदगी में दुख उठाना, तकलीफ सहना, इट्स अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि खुदा हमें बताता है कि हमारे आजमाइशों में, हमारे तकलीफों में, हमारे मुश्किलों में वो हमारे साथ है। ये मसीही जिंदगी है, इसमें कोई शॉर्टकट वाली बात नहीं है। और खुदा यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि शैतान उसको, यीशु मसीह को अपने मकसद से डगमगाने की हर कोशिश करता है। तू मेरे सामने सजदा कर दे। जब यीशु मसीह अगर सजदा कर देंगे तो क्या हो गया, हमारे निजात का जो रास्ता है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन खुदा यीशु मसीह शैतान के मंसूबों से वाकिफ है, और हम एज चर्च हमें इन शैतान के इन मंसूबों से वाकिफ होना आज हमारे लिए भी जरूरी है कि हाउ ही टेम्प्ट्स अस। सो फर्स्ट थिंग इज बाय आवर फिजिकल नीड्स। द सेकेंड थिंग इज बाय आवर इनसाइड नीड्स और इमोशनल नीड्स। हमें से हर एक आगाह हो जाए, जब जब आपको लगे कि आप कोई हो या कुछ हो, वो यीशु मसीह के थ्रू नहीं है। वो रूह कुदूस नहीं दिलाता। रूह कुदूस आपको हलीम बनाता है, नम्र बनाता है, दीन बनाता है। शैतान आपको ऊंचा उठाता है कि आप खुद से गिरो, आप खुद से ठोकर खाओ। जो मसीह के लोग हैं वो अपनी ग्लोरी, अपनी वाहवाही नहीं ढूंढते हैं, वो दूसरों को सर्व करना सीखते हैं और वो वक्त का इंतजार करते हैं जब खुदा उन्हें ऊंचा उठाता है। So we have already seen these two temptations, but I want to focus today on the third temptation of Jesus. तीसरी आजमाइश जो है वो, it's important for us to also understand
ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि पहले आजमाइशों में जब शैतान परीक्षा लेता खुदावंद यीशु मसीह की, तो यीशु मसीह जो है स्क्रिप्चर को कोट करते, कलाम को कोट करते हैं, और शैतान जो है उसका जवाब नहीं दे सकता। अब आप देखें तीसरे आजमाइश में क्या होता है। तीसरे आजमाइश में शैतान स्क्रिप्चर को कोट करता है। द एडवर्सरी, द एनिमी इज कोटिंग स्क्रिप्चर। यू नो, वो कहता है, उसकी जगह पे लेके जाके कहता है, तू गिर जा, तू यहां से गिर जा और खुदा अपने फरिश्तों को भेजकर तुझे संभाल लेगा। अगर वो जबूर, ही इज कोटिंग साम 91, क्योंकि कलाम ऐसा कहता है, वर्स 11 एंड 12, कि खुदा जो अपने बच्चों की हिफाजत करता है और वो हमको संभालेगा जो उस पे चलने वाले लोग हैं। यहां पे स्क्रिप्चर जो है शैतान रॉन्गली कोट करता है, मिस कोट करता है। और चर्च, ये बात आप समझे कि जिस तरह से हमें लगता है कि हम स्क्रिप्चर जानते हैं, हम कलाम को जानते हैं, शैतान भी कलाम को जानता है, लेकिन वो तोड़ मड़ोड़ के हमने सामने कई बार लेकर आता है। और जो मसीह के लोग हैं, अगर वो कलाम की सच्चाई को नहीं जानते हैं तो वो फंस जाते हैं। कई बार हमारे सामने अगर कोई लोग स्क्रिप्चर कोट कर देते तो हमें लगता है बहुत ज्ञानी है या बहुत बुद्धिमान है। जरूरी यह है कि आप भी कलाम को पढ़ना, सीखना, समझना शुरू करो। सिर्फ कलाम को आयतों को बोलना जरूरी नहीं है, सीखना, पढ़ना, समझना जरूरी है। क्योंकि कोट तो यहां पर शैतान भी करता है, लेकिन गलत इंटरप्रिटेशन, गलत तरीके से वो कोट करता है। और यहां पे हम कई बार जब हम कलाम को नहीं पढ़ते हैं तो हम फंस जाते हैं। जब शैतान इस तरह से कलाम कोट करता है, खुदावंद यीशु मसीह भी कलाम कोट करके सही तरीके से बोलते हैं कि अगर ड्यूट्रॉनमी हम चैप्टर 6 में देखेंगे तो वो कहता है, अपने खुदावंद की आजमाइश मत लेना। डोंट टेस्ट गॉड। ये मसीह लोगों का काम नहीं है कि हम खुदावंद की आजमाइश ले, बट ये कुछ हमारे जिंदगी के बारे में बताता है कि हम जो है कलाम में कई बार हम कच्चे हो जाते हैं। वी डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। यहां पे हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेविल डूइंग, कि वो स्क्रिप्चर को, जो कलाम है, जो हमें जिंदगी देता है, उसको ट्विस्ट करके यीशु मसीह के सामने पेश करता है। और चर्च, जब हम कलाम सुनते हैं, अगर हम कलाम को दोबारा से जाके पढ़ेंगे नहीं, अगर हम उसको वाकई तरीके से समझेंगे नहीं, तो हम भी कई बार शैतान के इस तरह के फंदे में फंस जाएंगे। और जरूरी यह है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें, उसको समझना शुरू करें, उस पर समय स्पेंड करना शुरू करें। यहां पे खुदा यीशु मसीह शैतान की इस चालाकी को समझ जाता है। और हम जो आज ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाने के लिए तैयार हैं, अगर आज हमें अपने ईमान को, हमारा जो विश्वास है खुदावंद यीशु मसीह में, अगर उसको हमें समझाना हो किसी के सामने, तो हम क्या रेडी है कि अपने ईमान को हम समझा सके? क्या हम रेडी है कि आप खुदावंद के साथ जो हमारा रिश्ता कैसा है? क्या हम रेडी है कि हम बता सके कि मसीह के पीछे चलना क्या है? क्या हम बता सकते हैं कि रूल कुदूस किस तरह से हमारी जिंदगी में काम करता है? दीज आर थिंग्स दैट मसीह लोगों को इसके लिए तैयार होने की जरूरत है। बिकॉज अगर हम तैयार नहीं होंगे तो इस तरह की आजमाइशों में हम फंस जाएंगे, इस तरह की आजमाइशों में हम गिर जाएंगे।
और इस तरह की आजमाइशों में हम अपना नुकसान करा लेंगे, और जो दूसरा इंसान जो मसीह के गॉस्पेल को सुन के उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, उसका भी हम नुकसान कराएंगे. And that's why, church, it's important that we believe and learn what the Word of God says. Agar, if I ask you the question, why do you think the devil was testing Jesus? तो आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो शैतान है वो खुदावंद यीशु मसीह की परीक्षा क्यों ले रहा था, What will you say? क्या लगता है आपको, क्यों ले रहा था? ओके, ठीक है. एनीवन एल्स? क्यों परीक्षा ले रहा था? ओके, उसको अपने मकसद से हटाने के लिए. वेरी गुड. और कोई? एनीवन एल्स? क्यों? लाइक Why was the devil testing Jesus? उस बियाबान में क्यों परीक्षा ले रहा था खुदावंद यीशु मसीह की? अगर आखिरी वाले टेम्पटेशन में अगर हम जाते हैं, अगर शैतान ने उसको कहा कि तू उस चोटी से कूद जा, अगर वो कूद जाता तो पता है क्या होता? शायद फरिश्ते बता लेते, लेकिन एक मंसूबा यह भी था कि खुदावंद यीशु मसीह वहीं पे हलाक हो जाते. शैतान जो है वो हमें जिंदगी नहीं, वो मौत देना चाहता है. खुदावंद यीशु मसीह हमें जिंदगी देना चाहते हैं, शैतान हमें मौत देना चाहता है. लेकिन हम कई बार अपनी जिंदगी में शैतान के मंसूबों को हम समझ ही नहीं पाते हैं. हम अपने कमियों पर काम करते ही नहीं हैं. हम अपने दिल को ऐसे ही रहने देते हैं, और हम कई बार समझ नहीं पाते कि हम जिस रास्ते में निकले हैं वो मौत का रास्ता है, लेकिन हम चलते जाते हैं. ये वक्त चर्च, ये जरूरी है कि अपनी जिंदगी को ना खुदावंद के हाथों में दोबारा से डेडिकेट करें. खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आया. अगर उसने दुख सहा तो वो हमारे खातिर दुख सहा. अगर वो भूखा बियाबान में 40 दिन तक इंसान की शक्ल में भी घूमता रहा, मंडराता रहा, खाली भूख से तड़पता रहा, वो हमारे खातिर. अगर वो शैतान के मंसूबों में नहीं आया, क्योंकि वो हमें देखता था कि हमारे नजात का रास्ता उसके थ्रू आना है. इससे पहले एक और आदमी आया था, आदम, जिसने हम सबका बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसको बदलने के लिए इस दुनिया में आए. और जब वो भूखे भी थे तो शैतान के सामने वो हारे नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में हम थे. लेकिन शैतान चाहता है कि वो हमें गिराए, वो हमें तोड़े. So remember, church, Jesus suffered for us. दूसरी चीज अगर हम देखेंगे, शैतान का एक और मंसूबा था. जब दूसरा टेम्पटेशन देखते हैं ना, वो चाहता है कि जो खुदावंद यीशु मसीह है वो अपने बाप पर शक करे कि क्या वाकई में जो खुदा है, will he actually listen. और शैतान ऐसे ही करता है, तू कह, इससे रोटी बन जाए, तेरा बाप ये कर देगा, तू अपने आप को देख ले, सारी चीजें जो मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि बाप ने तो मुझे दिया, मैं तुझे दे दूंगा, तू अपने आप को उससे गिरा दे, तेरा बाप फरिश्ते भेजेगा. There is always this thing going on in our life that the devil wants us to confuse in our relationship with God. ये शैतान की चालाकी है कि वो हर तरह की कोशिश करता है कि हम सच्चे खुदा को ना पहचाने, हम उलझे रहे
अपनी जिंदगी की कमियों में, आजमाइशों में हम उलझे रहे। ये शैतान का तरीका है। चर्च, वी हैव टू बी केयरफुल कि खुदावंद यीशु मसीह इन सारी चीजों को तोड़ने के लिए इस दुनिया में आए। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में हमारी खातिर आए, क्योंकि अपने अपने कमी में, अपने कमजोरी में भी उनकी निगाहें हमारे ऊपर थी। ये हमारे सामने निजात का रास्ता खुल जाए। और आखिरी चीज, जब शैतान मौत हमारे लिए ढूंढता था, खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़कर हमारे खातिर उसने खून बहाया, मौत हासिल करी और फिर तीसरे दिन जी उठे, ताकि हम गुनहगारों की खातिर रास्ता खुल जाए, हमारे खातिर निजात का रास्ता खुल जाए। अब हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा ना हो। लेकिन अगर हम अभी भी खुदावंद यीशु मसीह के इन टेम्पटेशन से अगर हम नहीं सीखते, अपनी जिंदगी को उसके सामने नहीं लाते, अगर अभी भी अपने कमजोरियों में हम इसी तरह से खुदा को पीछे रख के अपने कमजोरियों के पीछे काम करते हैं, तो हम कई बार समझे कि हम गलत है और इससे हमारा कोई भला नहीं होने वाला, हमारी जिंदगी ऐसे ही चलेगी, हम इसी तरह से अपने टेम्पटेशन से लड़ते रहेंगे। लेकिन हम खुदा के फर्जंद इस तरह से जैसे चाहता है वो, ये अपने आजमाइशों से लड़ने वाले हो, हम नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से एक्सेप्ट किया ही नहीं। बट एज यू लिव योर क्रिश्चियन लाइफ चर्च, जैसे हम अपनी मसीह जिंदगी जी रहे हैं, इन 3 आजमाइशों को हमेशा याद रखें कि जहां पे हम कमजोर होंगे, शैतान हमारा फायदा वहां पे उठाएगा। और इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि अपनी कमजोरियों को खुदावंद के आगे हम सौंप दे, उस पर हम काम करें और खुदावंद से ये दुआ करें कि खुदावंद ये सारी कमजोरियों को मेरे जिंदगी से तू हटा, अपने रूल कुदूस से हमें भर, ताकि हम इन आजमाइशों से लड़ सके। जब हम इससे लड़ेंगे, जब हम इस पे कंट्रोल करेंगे, तब वाकई में हम समझेंगे कि ये जो दुनिया और दुनिया की चीजें हैं, ये है वो है, ये जो नहीं है हमारे पास जिसके पीछे हम भागते हैं, ये मायने हमारे लिए नहीं रखेगा। हम खुदा को देखेंगे, उसके पीछे चलेंगे, अपने टेम्पटेशन से, अपने ख्वाहिशों से, अपने चीजों से जो हमें चाहिए, उससे हमारा मन हट जाएगा, हम खुदा के पीछे भागेंगे। सेकेंड थिंग चर्च, शैतान चाहता है कि हम अपने दिल में अपने को बढ़ाएं। अपने को बढ़ाने का काम जो है ये खुदा की ओर से नहीं है। अपने आप को हलीम और नम्र करना सीखे चर्च। दिस इज गॉड्स प्लान। ये परीक्षा है, इट्स अ टेस्ट, इट्स अ टेम्पटेशन फॉर अस ह्यूमन बींग्स। जब अपने आप को बढ़ाए, अपनी वाहवाही ढूंढे, अपने को दूसरों से अच्छा करे, अपने को दूसरों से अच्छा बेहतर दिखाए दूसरों के सामने। दिस इज नॉट गॉड्स प्लान फॉर अस। God wants us to be humble before Him. And third thing, church, learn the word of God. Because शैतान भी कई बार हमें अपनी बातों में फंसा लेता है, कई बार उसकी चालाकियों में, कई बार उसके झूठ में हम फंस जाते हैं। और जो मसीह के लोग हैं वो केयरफुली अपनी जिंदगी जिएंगे, वो होशियार हो जाएंगे। They will understand and be focused in their life. So I want to leave you with a saying of a wonderful man of God. His name is Jim Elliot. Jim Elliot एक मिशनरी था इक्वाडोर में, और वो लिखता है, He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. जिम एलियट कहता है कि वो कोई बेवकूफ नहीं है who gives what he cannot keep. आज हम दुनिया और दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं। जब इस दुनिया में हमारा समय खत्म हो जाएगा, हम क्या इन चीजों को रख सकेंगे? जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। बट जो चीजें हमें हासिल करना है,
वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है वो हमसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। तो चर्च उसके पीछे भागे, अपना रिश्ता खुदावंद के साथ गहरा करे, खुदावंद के पीछे चलना सीखे। वो हर एक चीज जो खुदावंद ने हमारे लिए ऑलरेडी कर रखा है उसको अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना सीखे। ये दुनिया और दुनिया की चीजों के पीछे भागते 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 हम थक जाएंगे, हमारा समय इस दुनिया में खत्म हो जाएगा। लेकिन उन चीजों के पीछे भागे जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। अब वो है खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिश्ता, उसके लोग बनने, कि जो स्पेशल प्रिविलेज है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। So church, as we close this session, I want all of you, मैं चाहता हूं में से हर एक आज थोड़े समय के लिए अपने आंखों को हम बंद करेंगे और अपना रिश्ता जो खुदावंद के साथ है उसको फिर से एक बार तौलेंगे। All of us, may we all close our eyes, और खुदावंद यीशु मसीह के उस कीमती कुर्बानी को हम याद करेंगे कि वो 40 दिन तक भूखा शैतान के सामने सारे आजमाइशों को सहता रहा। किसके खातिर? हमारे खातिर। वो भूखा किसके खातिर रहा? हमारे खातिर। वो खुदा का बेटा इंसान बनकर किसके लिए आया? हमारे खातिर। और आज हम कई बार गुनाह में पड़े होते हैं, कई बार हम अपनी वाहवाही ढूंढते हैं, कई बार हम अपनी दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं, अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये वक्त चर्च हमारे लिए हो, ये अपने दोबारा प्रायोरिटीज को सही कर ले। व्हाट इज आवर प्रायोरिटी? क्या चीज है जो वाकई में हमारी जिंदगी में अहमियत रखनी चाहिए? क्या चीज है जिसके पीछे हमें वाकई में भागना चाहिए? शैतान हमारा नुकसान करना चाहता है, वो हमें हलाक करना चाहता है, वो हमें मिटा देना चाहता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमें जिंदगी देने के लिए इस दुनिया में आ गया। सलीब पर हमारी खातिर मौत सहली ताकि हम उसके फर्जंद बने, उसके जी उठने से हम अब्दी जिंदगी पाए हुए लोग बने। So church, don't take your relationship with Jesus lightly. उसके प्यार को, उसकी मोहब्बत को फिर से अपनी जिंदगी में महसूस करें। उसके दुख सहने को फिर से, उसकी अहमियत को अपनी जिंदगी में समझें। अगर यीशु मसीह नहीं आया होता तो आज भी हम गुनाह के दलदल में पड़े होते और हमेशा के मौत के रास्ते को निकले हुए होते हैं। लेकिन खुदावंद ने अपने इकलौते बेटे को हमारे खातिर भेज दिया कि हम उसके लोग बन जाए। तो चर्च, उन चीजों के पीछे भागना शुरू करें जो हमारे साथ हमेशा रहने वाली है। नॉट ऑन थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया की चीजें जो है वो जाती रहेंगी, लेकिन जो रिश्ता खुदावंद के साथ हम बनाएंगे वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार है इस वक्त के लिए। खुदावंद 3 आजमाइशों से हम अपनी जिंदगी में सीखे खुदावंद। कई आजमाइशें हमारी जिंदगी में हर दिन आती है, कहीं हम बार बार गिरना चाहें, बार बार हम फेल ना हो, तो हमें वो ताकत देता है कि हर आजमाइशों से हम लड़ सकते हैं, तेरे फर्जंद बन सकते हैं, गुनाह से मुकाबला कर सकते हैं, आजमाइशों से हम लड़ सकते हैं। खुदा और अपनी ताकत हमें बख्श, अपने रोल कुदूस की मामूरी हमारी जिंदगी में ला खुदा, और हम तेरे लोग, तेरे फर्जंद इसी तरह से बनते जाए हर दिन हर वक्त। ये दुआ यीशु मसीह के